नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है तुमने अपना दीवाना बना दिया। मेरा नाम राहुल है और ये मेरी रोमांटिक लव स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया थी, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों के प्यार की शुरुआत साल 2020 में हुई। दोस्तों, मेरी और सोनिया की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने सोनिया को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बातें कम करती हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे। क्या कोई परेशान कर रहा है? लेकिन सोनिया ने मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन रात को 10:30 बजे मुझे सोनिया की बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद तक नहीं आ रहा था और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब मैं फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिज़ी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिज़ी था। थोड़ी देर बाद सोनिया का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड रेहाना का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही थी। मुझे सोनिया की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि सोनिया किसी और से बात कर रही थी। इस तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में सोनिया मुझसे कुछ कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगा था और मुझे ज़्यादा शक होने लगा। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि सोनिया एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, लेकिन मैंने उस समय सोनिया को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफ़ा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने सोनिया को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद सोनिया के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था और सोनिया मेरे से मिलने को आई। सोनिया बोली, बोलो क्या बात है और क्यों बुलाया मुझे? और मैं सोनिया का हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोनिया को कहा, सोनिया, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ न कह पाओ, इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ। सोनिया, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। सोनिया बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखों में आंसू जरूर टपक रही थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि दोस्तों, सोनिया मुझसे प्यार नहीं करती थी और मेरा एक तरफ़ा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा? उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी को नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लिए भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो तुम्हें डांटते हों, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लोग
वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।